अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, रीडर, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर के होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इंग्लिश सेट में आज हम लोग न्यू सेट का सेट 1 करेंगे। इसके पहले हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का पूरा सेट 1 से लेकर 22 तक समाप्त कर हो चुका है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ये तीनों पोस्ट मिलाकर लगभग 6019 पद सृजित किए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कि ये बुक का किस प्रकार से दिया हुआ पैटर्न। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात की जाए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज। आइटम फ्रेज दिया हुआ है और इसका मीनिंग बताना। वंस कप ऑफ टी, अगर बात करें वंस कप ऑफ टी का तो इसका मतलब होता है किसी की चुनी हुई या पसंद की चीज़। वंस कप ऑफ टी, किसी की चुनी हुई या पसंद की चीज़ को ही क्या कहते हैं, वंस कप ऑफ टी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन की अगर बात की जाए, वंस परसेप्शन अबाउट समवन, किसी के बारे में कुछ सोचना, नहीं। वंस जनरल प्रिंसिपल, ये भी नहीं होगा। वंस हार्ड अर्नड मनी, नहीं, ये भी नहीं होगा। वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग्स, ठीक है, वंस चूजन इन प्रीफर्ड थिंग, जो खुद के द्वारा चूज किया हुआ या पसंद की हुई चीज़ को ये हम लोग क्या कहते हैं, वंस कप ऑफ टी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स दिया हुआ है। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है एंटोनिम्स है, इसका खोजना है। देखिए वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इट इज ए इररिलेवेंस एट लीस्ट टू मी विदर द ग्रांट वाज ए इम्प्रोविडेंट और नो। तो यहाँ पर इम्प्रोविडेंट का जो है एंटोनिम्स बताना है। क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। इम्प्रोविडेंट का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक योजना नहीं बनाना, खर्च करना या विचाराहीन होना, ये होता है इम्प्रोविडेंट का अर्थ होता है। भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक योजना नहीं बनाना और बिना विचार किए हुए खर्च करना, इसका क्या होता है, इम्प्रोविडेंट का अर्थ होता है। तो इसका एंटोनिम्स बनाना है, इसका क्या बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेफ्टी हो जाएगा। थ्रेफ्टी का अर्थ होता है धन का व्यर्थ नहीं करना, यानी कंजूस होता है। थ्रेफ्टी का अर्थ होता है धन को व्यर्थ खर्च ना करना, यानी कंजूस। और यहाँ पर क्या था, भविष्य के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाए बिना धन को बिना विचार किए हुए खर्च करना, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स थ्रेफ्टी हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन की बात की जाए, ट्रेडी का अर्थ होता है कार्य करने में धीमा होना, और कॉशियस का अर्थ होता है संभावित खतरे या समस्याओं से बचने के लिए बहुत सावधानी रखना। हंगरी का आप लोगों को पता है, हंगरी का अर्थ होता है भोजन की इच्छा या लालसा, जिसे भूखा कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो है गिवन ऑफ वन ऑफ देम एरर, कौन सा पार्ट में एरर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन से पार्ट में जो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, ठीक है, इट इज ए हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूज़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात किया गया, दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में एक गुण बताने के लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, ना कि एडवर्ब की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या रखा हुआ है, हार्डली एडवर्ब रखा हुआ है। हार्डली के स्थान पर क्या हो जाएगा, हार्ड टू प्रोसेस डिटेल टू न्यूज़। इट इज ए हार्ड टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूज़। हार्डली के स्थान पर, हार्डली का अर्थ निगेटिव होता है,
हार्डली ना के बराबर, बड़ी मुश्किल से होता है। यहाँ पर मुश्किल से देखिए आ रहा है, वेन यू अंडर ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस। ठीक है, हार्ड टू प्रोसेस डिटेल ए न्यूज़। ठीक है, बहुत मुश्किल से, ठीक है, इसका डिटेल्स को हार्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए किस में दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड स्टेयर्स इज हार्डली, तो ऑप्शन ए पार्ट में क्या है, हार्डली के स्थान पर हार्ड होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि गुण बताने के लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, ना कि एडवर्ब की। तो एडजेक्टिव के स्थान पर क्या करना होगा हमें, एडवर्ब के स्थान पर हमें एडजेक्टिव करना होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, ईरर पार्ट होगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सभी प्रकार के हम लोग दूसरा सेट शुरू कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो देखिए, पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस है गिवन ऑप्शन ऑफ मेनी कंटेंट ईरर, ये भी कॉमन ईरर से ही है क्वेश्चन। तो देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ से एक सेंटेंस दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है, द रिड्यूसेड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइंग कैन बी लिसन इन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड ऑफ ए 25%। अब यहाँ पर देखिए बात किया गया है, यहाँ पर बात किया गया है इन द पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। ठीक है, यहाँ पर देखिए परसेप्शनल ईरर है। इस तरह के ईरर बहुत ही टफ हो जाता है परसेप्शनल ईरर को खोजना, क्योंकि प्रीपोजिशन फॉर को टू के साथ रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर ब्लड फॉर के स्थान पर क्या होगा, टू होगा, ब्लड टू 25%। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का जो लेवल है पैसेंजर्स का, वो ब्लड जो है वो क्या हो गया है, 25% हो गया, क्योंकि एयरलाइंस फ्लाइट का जो एयरलाइंस है वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है 25% हो गया है पैसेंजर का। तो क्या होगा, ब्लड के 4 के स्थान पर 2 होगा। इस तरह का अगर ईरर हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पैसेंजर ब्लड 4। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। देखिए, माई टीचर आस्क मी टू कीप। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाइट होता है, क्वाइट का आपको मीनिंग देखना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वाइट और क्वाइट, अब दोनों ऑप्शन में से देखिए कौन सा होगा। QUIT क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत या बिना शोरगुल किए हुए। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वाइट का स्पेलिंग क्या होता है, QUIT क्वाइट। ठीक है, माई टीचर आस्क मी टू कीप क्वाइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन द वर्ड। एंटोनिम्स बताना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रीलियस, प्रीलियस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में दिया है प्रीलियस दिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है खतरा होता है, डेंजर होता है। प्रीलियस का अर्थ होता है खतरा, और इसका क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा क्या, एंटोनिम, सही विलोम शब्द क्या होगा, सुरक्षित। प्रीलियस का अर्थ होता है खतरा। आई होप आप लोग, परभोज की अगर बात की जाए तो आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना को ही परभोज कहा जाता है। ठीक है, और अन ऑप्शन अनस्टेबल की बात की जाए तो अनस्टेबल का अर्थ होता है बदलने या विफल होने की संभावना। क्रियूल का अर्थ आप लोगों को पता होगा, किसी को कुछ को शारीरिक या मानसिक दर्द या पीड़ा देना, जिसे क्यों कहता है, क्रियूल या निर्दय जिसको कहा जा सकता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट में भरना है। ही क्लैम्स टू बी द डैश किड ऑन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरे स्कूल में वह सबसे ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि वह क्या क्लेम कर रहा है कि पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सुपरलेटिव दीजिए, स्मार्टेस्ट हो जाएगा। स्मार्ट का सुपरलेटिव क्या होता है, स्मार्टेस्ट होता है, सबसे अच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका क्या होगा,
राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, तो इसमें से बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मेनी फैमिली आर सो पुअर टू, तो यहाँ पर लिखते चलिए आप लोग। देखिए यहाँ पर टू रखा हुआ है, सो की अगर बात की जाए, सो प्लस एडजेक्टिव हम बार बार लिख रहे हैं, प्लस एज होता है, या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस डैट होता है, या सो प्लस एज होता है, ये सो के साथ स्ट्रक्चर चलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ आगे टू रखा हुआ है, तो आगे टू रखा हुआ है तो टू का स्ट्रक्चर जो होता है TOO प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर कर देते हैं TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस V1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर सो के स्थान पर TOO पुअर एडजेक्टिव है और 2 प्लस V1 देखिए बियर रखा हुआ है, तो देखिए तो TOO ये ऑप्शन कहाँ है, उठाकर पटक दीजिए। तो देखिए अंडरलाइन पार्ट में क्या हो जाएगा, टू पुअर, TOO पुअर, 2 एडजेक्टिव 2 प्लस V1, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, गिवन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एक वर्ड दे दिया है और इसमें कह रहा है कि कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है उसे फाइंड करना। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए श्योरली ही नो हैज अर्नड द रिस्पेक्ट मास्टर, मास्टर नहीं होगा, रिस्पेक्ट मास्टर होगा। मास्टर का स्पेलिंग को आपको सही कौन सा है, तो ऑप्शन ए में गलती है। यहाँ देखिए ऑप्शन बी में भी गलती है, मास्टर का स्पेलिंग क्या होता है, MASTER। देखिए कौन से ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी में है MASTER, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है OWS दिया हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ए बुक डैट कंटेंस इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक पुस्तक जिसमें विभिन्न विषयों की जानकारी होती है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक बुक जिससे सारे विषयों की जानकारी होता है उसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब बात करें अन्य ऑप्शन की, तो मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ होता है छपने से पहले किसी पुस्तक की एक प्रति संगीत का स्क्रिप्ट आदि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से। और थ्रेसस का अर्थ होता है एक पुस्तक जिसमें समान अर्थ वाले शब्दों का वाक्यांश की सूची होती है। जब बुक हम लोग खोलते हैं तो एक सूची आपको देखने को मिल जाता है, उसी को कहते हैं थ्रेसस। और डिक्शनरी का आप लोग को पता है क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अर्थात शब्दकोश में शब्दों अर्थ और आमतौर पर उच्चारण होती है, शब्दकोश होती है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो एंटोनिम्स दिया हुआ, अंडरलाइन पार्ट जो है एंटोनिम्स है। द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉय ऑफर बेटर टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एंटोनिम्स बताना है। इनलाइटेंड का अर्थ हो जाएगा द मोर इनलाइटेंड एम्प्लॉय ऑफर बेटर टर्म। ठीक है, जो ज़्यादा समझदार एम्प्लॉय होगा उसे ही क्या है, बेटर टर्म के लिए ऑफर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनलाइटनेट का अर्थ होता है समझदार, तो समझदार अधिक दृष्टिकोण और चीज़ों से निपटने के तरीकों को जानने वाला तो कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सिविलाइज्ड का जो अर्थ होता है सभ्य संस्कारी, एजुकेटेड का अर्थ होता है शिक्षित, और रिस्पॉन्सिबल का अर्थ होता है किसी विशेष स्थिति में उपयुक्त तर्क संगत करने वाला। और बच गया कन्फाउंडेड का अर्थ होता है हैरान करने वाला। समझदार का यहाँ पर एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड का देना है हैस्टी। अब हैस्टी की बात की गई है, हैस्टी का अर्थ होता है गति। ठीक है, हैस्टी का अर्थ होता है बहुत जल्दी कहा गया या किया हुआ कार्य, बहुत जल्दी कहा गया या किया गया कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, हैस्टी कहते हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड की अगर बात की जाए तो प्रतिबंधित होता है। और लेडी बैक का अर्थ होता है शांत,
और लॉक्ड का अर्थ होता है किसी वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखने और ताला लगाना को ही लॉक्ड कहते हैं। ऑप्शन बच गया एक्सपीडाइट। अगर आप तीनों का ऑप्शन पता है और ऑप्शन ए नहीं जानते तब भी आप इसको एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बच गया ऑप्शन एक्सपीडिएट, जिसका अर्थ होता है गति और दक्षता के साथ साथ किया गया, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपीडियस हो जाएगा, एक्सपीडियचुअस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी दिया हुआ है, एक सेंटेंस है जिसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड द मेटालिक टेस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द वाटर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जानने के लिए सेंटेंस का सबसे पहला प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस का सब्जेक्ट को गाइड करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर देखिए सब वाटर क्या है, नाउन है, और वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, यह सिंगुलर है। और यहाँ पर देखिए सिंगुलर जब नाउन है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन पार्ट में बिल्कुल सिंगुलर ही रखा हुआ है और यह एंड से जुड़ा हुआ है। अगर किसी देखिए और एंड से अगर कोई सेंटेंस जुड़ता है तो अपने साथ जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एंड से जब जुड़े हैं दोनों के पहले डिटर्मिनार लगा हो तब प्लूरल का इस्तेमाल होता, लेकिन दोनों के पहले डिटर्मिनार अब कहते किसको हैं, जैसे आर्टिकल जितना हो गया डिटर्मिनार, हिज, ही, देयर, ये सभी डिटर्मिनार है। दोनों के पहले नहीं लगा है मतलब सेंटेंस क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए भी हैड ए मेटालिक टेस्ट, ठीक है, यहाँ पास्ट में रखा हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अन ऑप्शन की नज़र आप लोग दोहरा लीजिए। देखिए यहाँ पर वेयर रखा हुआ है, वाटर यहाँ पर सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो यहाँ पर वेयर क्या कर रहा है, ऑप्शन सी कट गया। और यहाँ पर देखिए वाज रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कूलेस्ट किया हुआ है जो कि बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो इस तरह से क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है वो डिस्क्राइब करना। देखिए अगर आप इनकरेक्ट नहीं खोज पाते हैं तो ऐसा वर्ड खोजिए जो आप सभी जानते हो। जैसे देखिए परटर्व, ठीक है, सपोज दैट नहीं जानते हैं, पिजन आप लोग को पता है, बिल्कुल सही दिया हुआ। पैसिव, PASSIV, पैसिव, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रिसीव, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रीटर्व का जो है ये स्पेलिंग जो है वह गलत है, इनकरेक्टली स्पेल खोलना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आप करेक्ट मार सकते हैं। प्रीटर्व की अगर स्पेलिंग की बात करें PERTRUB होता है, इसका ये करेक्ट होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, रॉन्ग पार्ट है। इनकरेक्टली स्पेल हमको फाइंड करना था तो ऑप्शन ए इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर इस पर इंग्लिश का सेटअप आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज, ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेज। च्यू एन अस्किनडी, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक भावुक होकर कार्य करना, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक भावुक होकर कार्य करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एक इंप्रूवमेंट दिया हुआ है जो आप लोगों को बताना है। बैनिंग फूड, ठीक है, बेवरेज इज नोट डिस्क्राइब नोट। आप लोगों को इसके पहले भी बताए थे, नोट जो होता है 2 से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है और नोर जो होता है 2 के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए नोर लगा हुआ, सेकेंड सेंटेंस में नोर लगा हुआ, ये कंजक्शन है। तो नाइदर नोर लेता है, क्या लेता है, नाइदर नोर लेता है। तो यहाँ पर नाइदर डिस्क्राइब नोर फेसिबल इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो यहाँ पर नोट के स्थान पर क्या होगा, नाइदर होगा। जैसे ही आप संकेत सेंटेंस में नोर लगे देखें, सबसे पहले आप आगे जाके
पीछे वाले सेंटेंस में देखिएगा कि नाइदर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर नोट रखा हुआ है, तो नोट के स्थान पर क्या होगा, नाइदर होगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रूल ऑफ कंजक्शन है ये, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, स्पेल्ड इनटू ए फोर्स आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ ए कंटेंट, ग्रामेटिकली इरर, इसमें से ग्रामेटिकली इरर कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पर देखिए, साइंटिस्ट बिलीव डैट मेनी एनिमल्स, ठीक है, हैव, यहाँ पर देखिए डैट के पहले साइंटिस्ट रखा हुआ, साइंटिस्ट जो कि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, हैव रखा हुआ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ए यूनिक लैंग्वेज, ए यूनिक लैंग्वेज, अब यहाँ पर देखिए आमतौर पर सिंगुलर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल होता है, करते हैं, लेकिन दिया गया वाक्य में लैंग्वेज के बारे में बात करता है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट नाउन है, जो कि एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट नाउन साइंटिस्ट है, इसलिए यहाँ से ए को हटा दिया जाएगा, ए से ए को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ए यूनिक लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा, रॉन्ग पोर्शन होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड ए न्यू रूम, ठीक है। डिमोलिश का अर्थ होता है ढह जाना। अब यहाँ पर हम लोग वर्ड की, सबसे पहले वर्ड की बात करें, ठीक है, तो कर्टाइल का अर्थ होता है किसी चीज़ को छोटा करना, तो यहाँ छोटा करने की बात तो हो नहीं रही है। फ्रोज का अर्थ होता है किसी चीज़ को अवैध नकल बनाना, ये भी नहीं होगा। रिफर्बिश की अगर बात की जाए तो रिफर्बिश का अर्थ होता है किसी योजना, कौशल आदि को बदलना या सुधारना। अब यहाँ पर रेज है जिसका अर्थ होता है किसी भवन या कस्बे आदि को पूरी तरह नष्ट करना। यहाँ पर देखिए द प्लान इज डिमोलिश टू किचन एरिया इन द बिल्ट ए न्यू रूम, यहाँ पर देखिए प्लान बनाया जा रहा है कि किचन एरिया को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, तोड़कर पूरी तरह से नष्ट कर एक नया रूम बनाया जाए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका नया आंसर। रिफर्बिश में यहाँ पर देखिए कौशल आदि को बदलना या सुधारना होता है, किसी की कौशल आदि को, किसी के टैलेंट को, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लान जो बनाया जा रहा है किचन एरिया को पूरी तरह से तोड़कर एक नया बिल्डिंग रूम बनाने का, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, उपयुक्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए यहाँ पर OWS दिया हुआ है, ए थिंग और सब्सटेंस दैट इज ए लायबल टू कैच फायर इजिली, ठीक है, ए थिंग्स और सब्सटेंस दैट इज ए लायबल टू कैच फायर इजिली, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात जो किया जा रहा है, वह वस्तु या पदार्थ जो आसानी से आग को पकड़ ले उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल कहा जाता है। इनफ्लेमेबल का अर्थ होता है जो आसानी से आग को पकड़ ले, ठीक है। और अन्य ऑप्शन की बात की जाए, इनऑडिएबल, इनऑडिएबल का अर्थ होता है जो सुनाई ना दे, और इनकम्बिस्टेबल का अर्थ होता है जो जलने के योग ना हो। तो ये सारे ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। और एक्सटिंग्विशेबल का अर्थ होता है बुझा देने योग्य, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पर OWS फिर से पूछ लिया गया है, तो देखिए ए ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जहाँ से गन या मिसाइल का लॉन्चर ऑपरेट होता हो वह एक स्थान से, उसे क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बैटरी होगा। बैटरी का अर्थ होता है मिसाइल या बंदूकों के लॉन्चरों का एक समूह जो एक स्थान के साथ संचालित होता है। अन्य ऑप्शन की अगर बात की जाए, पेसलेटरी जिसका अर्थ होता है एक प्राचीन और
मध्यकालीन वाद्य यंत्र। अगर बात की जाए स्किटरी का अगर बात किया जाए तो स्किटरी का अर्थ होता है तेजी से, बेचैनी या अनियमित रूप से हिलना। और सिमेट्री का अर्थ होता है वह स्थान जहां मुर्दों को दफनाया जाता है, उसे सिमेट्री कहा जाता है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा लाभ उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।